बहना, बहना। गुड मॉर्निंग भाई। अरे वाह, मेरी बहना तो तैयार हो गई। कॉलेज हाँ। जा रहा है, कॉलेज जा रही है क्या? हाँ भैया, कॉलेज का टाइम हो गया और वैसे भी मैं लेट ना हो जाऊँ, कल मैं लेट पहुंची। नाश्ता किया तूने? नहीं नहीं, अभी इतना टाइम नहीं है, मैं कैंटीन में कर लूंगी। चल वो कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे एक कप चाय दे दे अपनी भाभी से कह के फटाफट। ओ भैया, मैं भाभी को बोल दे रही हूँ, वो दे देंगी। मुझे कॉलेज के लिए निकलना है अभी। अरे बच्चा, तुझे पता है ना, मुझे भाभी के हाथों से नहीं, तेरे हाथों से चाय पीना पसंद है। और जब तक तेरे हाथों से सुबह की चाय ना पी लूं, मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। भैया भाभी है नहीं घर पर, वो मंदिर गई है पूजा करने के लिए। तो फटाफट चाय ले गया और फिर तू कॉलेज जा, ठीक है? ठीक है भैया, ओके। जल्दी जा। क्या करूं इस बहन का, बड़ी नासमझ है। अभी छोटी छोटी बातों पर ऐसी हो जाती है। अरे जल्दी ले आ गुड़िया। भैया लो, मैं चाय नहीं बना के लाई, मैं दूध ले आई हूँ और इसमें मैंने शक्कर डाल के लेके आई हूँ। अब इसे आप बोलो मुझे। चल कोई बात नहीं, पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं। चल अब मेरे पास ज्यादा पैसे एक मिनट, मैं जरा अपनी बुक्स उठा के लाती हूँ। हाँ फटाफट जा। इतना प्यार करती है, बता चाय नहीं मिली तो मेरे लिए दूध लेती आई है। भैया 500 रुपये की जरूरत। बस चल ठीक है, तू फिलहाल 500 ले जा। और कोई बात हो कॉलेज में, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो तेरा भाई है तेरे साथ, ठीक है? पहली बात तो भैया कोई इतनी हिम्मत नहीं करता कि जरा मेरी तरफ नजर उठा के देख हाँ, सके। और सुन तुझे, क्योंकि मैं एक शेर की बहन हूँ। मेरे जब जिस रास्ते से मैं निकलती हूँ वो रास्ता काट देते हैं लोग। वो तो बात सही उस है, रास्ते से लेकिन निकलते ही बहन नहीं है। एक बात याद रखना कि तू ही मेरा भरोसा है, तुझे ही मेरा नाम रोशन करना है ना? जी भाई, मैं आपकी बातें अच्छे से समझ रही हूँ और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, टेंशन मत लो। जैसे पिछली बार मैंने कॉलेज टॉप करके दिखाया था ना, हाँ। इस बार भी बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहन बस भैया आप मेरे थोड़े से मेरी जरूरतों का ध्यान रखो। अरे तू निश्चिंत रहे, जो भी जरूरत है तू बिना झिझक अपने आप कर लिया कर। तू मुझसे मांगने की कोशिश मत किया कर, क्योंकि जो मेरा है ना वो मुझसे पहले तेरा है, ठीक है? चल अब कॉलेज के लिए लेट हो रही है, फालतू की बातें मत कर। चल ओके भाई, बाय 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 बाय। हाँ हाँ चल, ध्यान से जाइयो। ओके। अरे ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। कहाँ जा रही है इधर? ताऊ जी मैं कॉलेज जा रही थी और वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। कॉलेज? हाँ। अब बेटा इन कपड़न में क्यों ताऊ जी, इन कपड़ों में क्या खराबी है? बेटा अब तू बालक ना है, अब तू बड़ी है गई है। अब जो छोटे कपड़े ने पैर में बंद कर, अब तू देख गांव में देखे कर, कोई तेरे जैसे कपड़ा पहनना ही है ना, पहनना ही ना। ताऊ जी वो गांव की वो लेडीज, वो लड़की हैं जिन्हें जो गोबर ओबर डालती हैं। तो ताऊ जी मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बेटा मैं तू भी तो एक लड़की है, घर की अच्छी बेटी है, अपनी भैया की बहन है अच्छी सी। तो ताऊ जी मैं आपकी बात बाखूबी समझ रही हूँ, ठीक है, लेकिन प्लीज आप मेरे कपड़ों को लेके मुझे ट्रैट मत किया करो। अरे बेटा मुझे पसंद ना आज ये बारे कपड़ा सही बताऊं, जा हमारे मेरे लिए जीप तो से क्या ताऊ जी मेरे भाई मुझसे कभी कुछ नहीं कहते, बल्कि आपने तो अभी देखा ना मैं और शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ। अब यहाँ पे मैं गांव में आप लोगों की सोच के कारण नहीं पहनती। अब मेरे भाई मुझसे कुछ नहीं बोलते, बल्कि भैया तो कहते हैं खूब पहनो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ताऊ जी एक बात बताओ, भाई भी तो गांव के हैं, उनकी तो सोच ऐसी नहीं है, लेकिन आप लोगों की सोच कैसी है? अच्छा ठीक है, मुझे इस बात में कोई बहस नहीं करनी है आपसे, ठीक है? ओके बाय ताऊ जी। भैया कैसा जमाना आवा ना, बछूरा कैसे बात है बिल्कुल भी, कैसे कपड़ा पहन भैया। राम राम। अरे राम राम बेटा, राम राम। और बेटा सब सही है? बस कुशल मंगल है, आपका आशीर्वाद है बस, और क्या है? बेटा रंजीत तो मुझसे एक काम है मेरा, बताइए। कहना सिखवाए जो बात दूर करके। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बड़े हैं हमारे, आप अगर कोई बात कहेंगे तो हम बिल्कुल समझेंगे आपकी बात। बात ऐसी है कि अब वो लल्ली अब बड़ी है गई है, हाँ हाँ। वो मैंने आज सुबह भी देखी कॉलेज जा रही, तो वो कारी सी पैंट और वो लोड़न वाली वो शर्ट पहन के जा रही है। अरे तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ, अब देखो बड़ी है गई है, बाकी लिए कोई छोरा फुरा देख, बाका ब्याह कर, समय तो अच्छे लगते हैं सब काम है। ताऊ जी आप मेरी बात समझेंगे? देखिए अभी मेरी बहन इतनी बड़ी नहीं हुई कि उसके लिए मुझे कोई लड़का देखना पड़े, और मेरी बहन खुद इतनी समझदार है, खुद इतनी सक्षम है कि उसको कपड़े पहनने के लिए मुझे बताना नहीं पड़ता कि उसको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। वो खुद इतनी समझदार हो चुकी है कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो समाज को जानती है।
बेटा मेरी समझ से थोड़ा बाहर है कि देख गांव में सभी लोग देखते हैं कि देखो जाके बहन कैसे कपड़ा पहनने गए हैं। लोगों की तो- सोच पुरानी है और ताऊ जी लोगों की सोच से अगर हम लोग चलेंगे तो जीवन कैसे व्यतीत होगा, आप भी ये बात जानते हैं। और किसी की इतनी मजाल नहीं कि चौधरी रंजीत की बहन पर कोई आंख भी उठाकर देख सके। हाँ, चौधरी वो तो बात रंजीत सही है, रंजीत- आंखें नोचने का दम रखता है। मगर मेरा ये कहना है कि समय से बाका ब्याह ब्याह कर दे जल्दी तो अरे अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन अरे है, अभी तेरे उसके लिए पढ़ने तो- लिखने के दिन है ताऊ। तेरे लिए तो वो हमेशा बालक ही रहेगी, चौकबा में लड़क बुद्धि है, हमेशा ही बालक लगेगी तेरी नजर में, चाहे वो कितनी बड़ी हो जाए। चलिए आप इतना कह रहे हैं ताऊ जी तो मैं इस बात पे सोचूंगा, इस बात पे विचार हाँ करूंगा। बेटा सोचा जब हम बड़े बूढ़े तुमसे कहना कछु देख के कछु समझ के जी कहने, ताऊ जी, हैं? जी हमने ताऊ जी। ब्याह कर रहे हैं बेटे उनके। जी ताऊ जी, अच्छा ताऊ जी प्रणाम ताऊ जी। ठीक है बेटा ठीक है जा। भाभी भाभी हाँ सोनिया बताओ क्या हुआ। बताओ क्या। पढ़ाई करके आ गई। हाँ आ गई। कैसी हुई? लेकिन ठीक थी। अच्छा। सब कुछ ठीक था। कुछ खाने के लिए बनाया नहीं। हाँ बना दिया। आज मैंने कैंटीन में भी कुछ नहीं खाया और आज मैं सुबह भी भूखी चली गई थी क्योंकि तुम्हें तो अपनी पूजा से फुर्सत नहीं मिलती है, चाहे घर में भूखे लोग मरे रहे, है ना, क्योंकि तुम्हें तो पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है। अरे है ना? तो एक बात बताओ, चाहे घर के लोग खाए ना खाए लेकिन भगवान को खिलाना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अरे और मेरी ड्रेस धुल गई है, ड्रेस तो धुल प्रेस जाएगी। कर दी उस पे। अरे मुझे मेरे शूज वगैरह ये सब कंप्लीट हो गए या नहीं, और मेरा रूम साफ किया या नहीं किया। पहले क्या तुम अभी बोल भी लो फिर मैं मंदिर- बता दूंगी। क्या अभी मंदिर के ही सामने बैठ के पता नहीं कौन सी माला जपती रहती हो तुम। भाई तो रहते नहीं है यहाँ पे, तुम पता नहीं क्या करती रहती हो पूरे दिन। घर में काम भी नहीं होगा तो तुम पे क्या होगा। तुम कर रही हो काम है ओ सुन लो, मैं काम वाम करती फिर? मैं काम वाम नहीं करने तो वाली। फिर बोल कैसे रहे हो तो तुम। मुझसे उम्मीद मत लगाना मैं कि क्यों- मैं कोई काम भी करूंगी तुम्हारे लिए। अब तुम्हारा कहीं यहाँ अचार पड़ेगा। भाई तुम्हें शादी करके लाए किस लिए लाए, अब मैं ही काम करती तो फिर तुम्हारा क्या काम। सुनो दुनिया की बहन बेटी करती है, लेकिन तुम अब सोनिया इतनी बड़ी हो गई, अपने कपड़े खुद धो सकते हो ना। दुनिया की बहन बेटियों की मेरे साथ कंपेयर मत करो भाभी जी। क्यों? और मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे पास बाहर का इतना काम रहता है, मेरे को पढ़ाई की इतनी टेंशन रहती है। 3 तो मेरे ट्यूशन लगवा रखे हैं भाई ने, कॉलेज में भी जाके पढ़ना होता है, ठीक है ना। आपको जब पता है ये सारी बात तब तुम मुझसे कह रही हो इधर आओ, है ना। जब तुम्हें सारी चीज यहाँ पे पता है कि मैं अपनी पढ़ाई को लेके, अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं इतनी टेंशन में रहती हूँ कि कहीं अगर मैंने इस साल भी टॉप करके नहीं दिखाया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कॉलेज में, और भाई के सामने कैसे बोल पाऊंगी मैं। वो तो अच्छा है, घर का काम नहीं करना पड़ता है तुम्हें, खाली बाहर का खाली ट्यूशन का भी पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर घर का करें तो फिर क्या करोगे तुम। मेरा तो हालत खराब कर दोगे लल्लड़ के लिए है। मैं ये एक बात बताऊं, मैं क्या क्या करूं घर में। क्या क्या करोगी। हाँ। क्या क्यों और क्या किसी 2-4 घरों का काम और भी करना पड़ता है तो कम से तुम्हें। कम सोनिया इतनी बड़ी हो गई, कपड़े तो धो सकते हो ना। अच्छा। ज्यादा नहीं सारा अगर काम तुम तो पे मैं कर नहीं धुल लेती रहे ना, नहीं धुल रहे तो मैं धोबी पे धुलवा लूंगी, ठीक है ना। अगर तुम पे मेरा काम नहीं होता, और ये बात मैं आज भाई से क्लियर कर दूंगी। यानी मैंने तुम्हें समझाना गलत करा है। मैंने तुम्हें क्या जो गलत समझा किया। रही हूँ। कम से कम तुम ये भी तो कह सकती हो कि चलो आइए तो नाश्ता कर लो, ये कर लो वो कर लो। अरे और नाश्ता बना तो दिया, इतना हल्ला क्यों और कर तुम रहे हो? नाश्ता थोड़ा ठीक बनाया करो। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरे मनपसंद नाश्ता होगा तो ही मैं खाऊंगी, वरना मैं आज के बाद इस घर में खाना नहीं खाऊंगी बस। अरे सुन तो, ये भी यानी किस घमंड में रहती है, भाई के घमंड में रहती है जब देखो। अरे कहाँ पर हो महारानी जी, जरा निकल आओ, नाश्ता ले आओ मेरे लिए, बहुत तेज भूख लगी हुई है। या फिर किचन को भी मंदिर बना रखा है, आ रही पूजा ही कर रही होंगी ना अभी तक तो। ये लो हलवा बनाया है। चलो, और तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। अरे तुमने तो बोला था हलवा बना देना मेरे लिए। क्या कितनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें। अरे तुम्हें हलवा जब कुछ बनाना नहीं आता तो अपनी इधर बदबूदार हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया मत करो, ठीक है ना। इससे अच्छा तो है कि मैं ये बच जाएगा। तुम पे और कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकती मैं। कोई अच्छा बना दो, कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट बना दो मेरे लिए। दुनियाओं की भाभियों को देखो, अपनी ननद से कितना प्यार करती है, लेकिन एक तुम हो जो अंदर ही अंदर इतनी जलन होती है, इतनी जलन होती है कि अब मैं बता भी नहीं सकती, है कि नहीं। और फिर दूसरी और एक आखिरी बात बता दूं तुम्हें कि तुम तो चाहती नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं, है ना, कि मैं मतलब कॉलेज टॉप करके दिखाऊं, या फिर भाई मुझसे जो इतना प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा जलन तो तुम्हें इस बात की है, इसीलिए मेरे लिए खराब खराब खाना बनाती हो। हाँ। लेकिन सुनो भाभी जी, मैं भी तुम्हारी ननद हूँ, ठीक है ना, मुझसे मत उलझना।
अरे मैं क्या वरना उलझी हूँ इतना कि तुम महंगा इतना पड़ेगा। बोले जा रहे हो जब देखो तो एक मेरा इतना बुरा खाना लगता है तो फिर तुम क्यों नहीं बनाती हो? अच्छा, तो इसका मतलब अब मैं खाना बनाऊंगी? तो तुम बात ही ऐसी कह रही हो। तो तुम एक बात बताओ, अब इससे जब तुम्हारी शादी हुई थी उससे पहले कौन बना था तुम्हारे घर में? तुम ही बनाती थी ना। फिर? जानते हैं कि तुम कैसे घर की हो। हाँ। जब मैं आई थी ना इतनी सी थी तुम, ओह। इतनी से ऐसा खाना लेके खा रहे हो, आज तक बुरा नहीं बताया, लेकिन अब इतना बुरा बता रहे हो। ओहो, बहुत बहुत आभारी तुम्हारे जो हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया। ये एहसान मुझे हरगिज नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ, और वैसे भी मेरे परवरिश मेरे भाई ने मेरी करी है। अगर अच्छा है कि तुमने मेरी परवरिश नहीं करी, अच्छा, वरना मैंने नहीं की। संस्कार तो गलत ही होते ना। सही कह रही हो, इतना जब देखो घमंड में ही रहती हैं ये। अरे भाग्यवान, भाग्यवान। अरे गुड़िया रानी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कोई तो बात है, मेरी बहन मुझसे कुछ छुपा रही है। भैया मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बोलो। कि मैं हॉस्टल में ही रहूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी घर पे। क्या बात हो गई ऐसी कि मतलब तूने एकदम इतना बड़ा फैसला ले लिया कि तू हॉस्टल में रहेगी? नहीं भाई, मैं यहाँ रह नहीं सकती इस घर में। तो बिटिया कोई बात भी तो और होगी। अगर आपको मिलना हो तो वहीं आ जाया करना मेरे पास। अरे मेरी लाड़ो, कोई बात भी तो होगी, कोई बात भी तो हुई होगी जिसकी वजह से तूने इतना बड़ा फैसला लिया कि तू इस घर को, अपने भाई को छोड़कर हॉस्टल जाने के लिए तैयार है। अब ये नहीं पूछोगे कि इसका रीजन क्या है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ बिटिया, बात क्या है? बात यह है कि अब मैं इस घर में एक बोझ हूँ। मतलब मैं इस घर में एक आफत सी लगने लगी हूँ भाभी को। ना तो देखो मेरी ड्रेस अच्छे से साफ होती, ना मेरे लिए अच्छे से डिनर बनता, ना सुबह का ब्रेकफास्ट बनता, और ना ही मेरा रूम अच्छे से साफ होता। और अगर मैं ये बोल देती हूँ ना तो मुझसे कहती हैं अगर खुद करके खाओ, खुद अपना रूम साफ करो। तो इससे अच्छा तो है कि मैं हॉस्टल में रहूँगी तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम ये सब तो नहीं, और ऊपर से पढ़ाई की टेंशन। अब मैं तो भैया मेरा वहाँ रहने का प्रबंध कर दीजिए, मैं वहीं रहूँगी। तुझसे ये बात तेरी भाभी ने खुद कही? और कौन बोल सकता है? इस घर में कोई और है? बाहर तो किसी की हिम्मत है नहीं जो मेरे सामने जवान हला जाए। उस औरत की इतनी मजाल कि मेरी बहन से वो ये कह रही है कि घर का काम कर, घर से बाहर चली जा, हॉस्टल चली जा। उसकी इतनी मजाल। भाई एक बात बोलूं, जितना आप यहाँ चिल्लाते हो इससे अच्छा तो कि जरा वो समझाओगे ना तो ज्यादा अच्छा। समझाऊंगा तो मैं अब ऐसा कि वो जीवन भर ध्यान रखेगी, क्योंकि उसने मेरी बहन से, मेरी इतनी प्यारी बहन से और इतनी बड़ी बात कही। तू चिंता मत कर, तू अपने दिमाग में से ये सब टेंशन निकाल दे और चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बाद बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दे कि मुझे क्या करना है। मुझसे ज्यादा टक्कर लेने आई थी मेरी भाभी जी। तुम जानती नहीं हो, मैं वो आग हूँ जो तनक सी लग जाए ना पूरा जंगल जला के रख देती हूँ। चौधराइन, चौधराइन। हाँ जी आई, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता होगा, तुम बताओगे जब ही तो मुझे पता चलेगी क्या हुआ। तुमने छोटी बहना से क्या कहा? मैंने तो तुम्हारी छोटी बहन से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो ही मेरे से इतना कुछ सुना के जाती है। कपड़े नहीं धोए, आज हलवा बना के लेके आई थी तो कटोरी फेंक दी हलवा की। वो उल्टा सुनाने लगी मेरे को। उल्टा सुनाने नहीं लगी, तुम उसी कार्य के लिए आई हो, उसी काम के लिए आई हो। तुम्हें इसीलिए शादी करके मैं इस घर में लाया था कि तुम मेरी बहन की देखभाल करो, क्योंकि वो बिन माँ की बेटी है। अरे तो एक बात बताओ, इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी कर दी मैंने, किस लिए पाला? इसलिए मैंने अपने बच्चे भी नहीं करे। मैंने कहा मैं इसे अपनी बच्ची मानती हूँ, मैं ऐसा क्यों करने लगी उसके साथ? एहसान गिनाओगी, क्योंकि तुमने बच्चे नहीं किए तो अब तुम एहसान गिनाओगी कि तुमने उसको पाला। मैं तुमको समझा रहा हूं कि उसके अगर वो कोई बात कहती है तो उसको ढंग से सुना करो, और जो वो चीज मांगती हो उसको वो चीज दिया करो, क्योंकि मेरी बहन के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर मेरी बहन के ऊपर कोई आंच आई तो ये एक बात याद रखना कि चौधराइन, इस घर में बहुत बुरा कर दूंगा मैं। अरे तो मैंने तो बहन से तुम्हारे से कुछ बोला ही नहीं है। कुछ नहीं बोला? मैंने वो क्या बोला? इतनी मायूस थी कि उसका चेहरा देखकर
मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे। तुम्हारी बहनें ना मुझसे कुछ उल्टा सीधा सुना के जाती है, मुझसे रोज लड़ती हैं कि ये नहीं करा कि वो नहीं करा। जब देखो पूजा पाठ, घर में पूजा पाठ नहीं होगी तो क्या होगा ये बताओ, कोई करता है मेरे अलावा? अगर उसको पूजा पाठ पसंद नहीं है तो मत करो पूजा पाठ। अगर वो चाहती है कि ये काम होना है तो वही काम होगा, क्योंकि बहन जो चाहेगी वो इस घर में होगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, एक पूजा पाठ बंद करवाना चाह रहे हो खाली एक बहन के चक्कर में? कम से कम भगवान जी को तो बख्श दो। अपनी बकवास जो है बंद करो। जितना मैं कहता हूं मेरी बात उतनी सुनो। अगर वो कहती है कि ये काम होना है तो वो काम सुनिश्चित है। तो वो हो तो रहा है, जो वो कहती है मैं करती तो हूँ। और उसके कपड़े, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी है, और मैं नहीं चाहता कि उस जिम्मेदारी से तुम कहीं भी दूर जाओ। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ? जब देखो मेरे ऊपर सब सुनाने आ जाते हैं। सुनाने नहीं आया हूँ मैं, क्योंकि उसने मुझे सारी बात बताई है कि भाभी जी ने मेरे साथ क्या किया। यानी तुम्हें अपनी बहन पे विश्वास है, मेरे पे तो है ही नहीं है तुम्हें। मुझे सब पर विश्वास है, मुझे अपनी सूझबूझ पर पूरा विश्वास है कि मुझे किसके साथ क्या करना है। मैं जितना कह रहा हूँ बस उतनी बात को सुनो, और आगे से याद रखना कि मेरी बहन के साथ कोई भी बात ना हो जाए। मैं कह रही हूँ, अरे सुनो तो सही, ये भी चले गए बिना सुने। भाभी जी, भाभी जी। हाँ, तसल्ली मिल गई अब। तने किधर आ जाओ। मैं तो इधर आ जाएगी। लो अब बताओ। और ठीक है आप वैसे? मैं क्या ठीक, तुम तो खुश हो ना? तुम्हारे भैया के जो जो मन में था ना सारा जहर वो तुमने उगल दिया, झूठी साची सब भिड़ा दी, वो तो अच्छा करा ना तुमने। क्योंकि मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ, जो तुम मुझे इतना सुनाती हो, अपने भैया से भी सुनवा देती हो। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। और मेरी क्या दुश्मन है? मेरी दुश्मन होती तो मैं भाई आपकी आंखों में तो मैं एकदम ये समझ लो कि कांच की तरह खटकती हूँ। मेरे नहीं खटकती। अगर अरे क्यों? भाभी जी ये दिखावा बंद करिए आप। वैसे भैया ने बढ़िया सुनाई तुम्हें। वैसे तुम्हारी अकल वैसे तो ठिकाने आने वाली नहीं थी। मैं तो पता है क्या सोच रही थी, आज तो तगड़ी वाली मार लगने वाली है तुम पे, पर बला टल गई कैसे भी करके। वैसे बहुत दिन हो गए, लेकिन हाँ खैर छोड़ो इन सारी बातों को। नहीं हंस लो पहले। क्या करूं, तुम्हारी ये भोली सूरत के पीछे जो एक नागिन बैठी है ना, इस पे हंसी आती है मुझे तो। पर एक चलो छोड़ो जो भी है, आगे से पंगा मत लेना मुझसे, वरना तुम जानती नहीं साबुत की साबुत निकल जाऊंगी तुम्हें। और हाँ मेरी जरा अच्छे से खातिरदारी रखा करो, ठीक है? निकलो। मुट्ठी में रखना इनको बहुत ज़रूरी है। अगर ये मुट्ठी से अगर बाहर निकली ना तो इनके पर निकल आएंगे, और उन परों को काटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। आखिर में नाम भी तो मेरा सोनिया चौधरी है। मैं भी इसी घर की बेटी हूँ भाभी जी। देखते हैं किसका हुक्का ज़्यादा दिन तक चलता है। ताऊ जी राम राम। अरे राम राम बेटा, राम राम। और मंदिर जा रही हैं? हाँ ताऊ जी मंदिर जा। अच्छा बेटा, अच्छा। मैं सोची भगवान की पूजा करी हूँ मैं, फिर बाद में घर पे आ जाऊँ। हाँ बेटा, एक तू ये बा घर में जो पूजा पाठ वाली है, नहीं वो दोनों बहन भैया तो बड़ी ऐंठ में रहते हैं। बातें कछु क्यों तो जो कहते नहीं ताऊ जी जे फलानी बार बातें जो कहो तो वो बहनिया के माँ पसते कि ना अभी बाको इतनी छोटी बच्ची समझ रहा है कि अभी छोटी है। हमने कही कपड़ा वपड़ा सही पहरा, बाको ब्यास फ्यास करे, और तू तो जाने काय चक्कर में पड़ के तेरे यहाँ अपना नसीब फोड़ो। ताऊ जी ऐसी कोई बात ना है, देखो समझाना अपनी अपनी जगह पे, हमने भी समझा लिया। नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ? आगे को खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, हमें क्या है, हमने तो बहुत समझा दिया। लेकिन हम अपनी जगह पे बहुत सही है ताऊ। बस बाकी बहन वो है ये ऐसे चलेगी हैं ठाट के हैं, बस कोई बात कहो तो वो तो उल्टी रह जाएगी। तुम क्या जानो गांव के गमार फराम जे बाकू जितनी भी तमीना पढ़ी लिखी है, और भी पढ़ी लिखी है गांव में हैं, जे ज्यादा पढ़ गई है तो यहाँ समझ रही है कि जाना का है। कोई बात नहीं है ताऊ जी, आगे को उनके दुख दायरी क्या है, जितना वो सिर पे चढ़ा रहे हैं ना, आखिर में वो माल में तुम्हें वो उतर ही जाएगा जितना वो सिर पे चढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा वो है, हमें क्या करना। बाप एक जी काम बंदूक ले ले वजे भाई फलानी भाई कि हमारी बहन ऐसे कर रही है, दिन और रात इतना राम को नाम ले
बोलने का अच्छा लगे वो है, दिनों रात बहन को नाम और कोई काम ना है वहाँ पे। ताऊ जी हमारा तो भगवान देख रहा है बस। हाँ ताऊ जी, बेटा हम वैसे पूजा करने मेरी तो चाहते यही है कि तू बहुत बुरी फंसी माँ, हैं। बस ताऊ मुझे जी तो तरस और आता है तुझ पे कि तू बेकार फंसी। कोई बात नहीं है ताऊ जी, हम पूजा करें। हाँ बेटा जा। अच्छा ताऊ जी न राम राम। जा बेटा जा। नमस्ते ताऊ जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते। बेटा हाँ? ये बात पूछूं, बुरा न माने? अरे आप अच्छी बात बोलते कौन से? हाँ चलो बेटा, बोलिए। तेरी आंखन में कोई परेशानी है? क्या? कोई परेशानी आ गई है तेरी आंखन में? अरे ताऊ जी तुम्हारा मेरी आंखों में क्या दिक्कत होगी? मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ। अरे बेटा तेरा ये काला चश्मा लग रहा है, ज्यादा कोई परेशानी है जाते चमक फमक लग जाए, ये आंख बनवा के आते हैं बातें आ जाते, जो मुझे ऐसी लगे तेरी कोई परेशानी आ गई है। ताऊ जी एक बात बताऊँ आपको, उम्र के साथ साथ तुम्हारी अकल भी सटे आ गई है, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है एकदम। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये आजकल मॉडल जमाना है, आजकल लड़के और लड़कियां दोस्त भी होते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं। और फिर दूसरी बात, मैं चश्मा ऐसी शौक के लिए लगाती हूँ। अब आप तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब पता भी नहीं होगी, और फिर मैं तुम्हें बता भी क्यों रही हूँ? खावे की चीज होगी कछु जे और का होएगी? खावे की है? हाँ खाओगे, बहुत टेस्टी लगती है अगर खाओगे तो। शाम को आवे तो बेटा मेरे लिए लेगी ना, चाहूँ चाख लेंगे का चीज है? ताऊ जी मेरा रास्ता खोटा मत किया कीजिए, बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही बेटा, अभी हूँ। तो मैं तुम- जा रही हूँ कोचिंग, ठीक है? अब भाई खवाए पियावे की बात कर रही है, अभी नौकरी रास्ता खोटा मत कर। बेटा जे किताब लेके जा रही है तुम्हें? हाँ मैं कोचिंग जा रही थी। कोचिंग हाँ जगह हो तो कोई फल को नाम है जे? हमारे खेतन में तो इतना है ऐसे फल, अंग्रेजी में कुछ कह तुमने जा फलते तो कह ना सकूं। मैं बताती हूँ। वैसे ताऊ जी मुझे एक आप बात बताइए, पूछ बेटा। आपकी एज कितनी होगी? बेटा मेरी एज ऐसी होगी 80-85 साल। 80-85 हाँ? साल? इतनी होगी। तो अभी तक तुम इस धरती पे बोझ बन के क्यों पड़े हो? ऊपर क्यों नहीं भगवान को प्यारे क्यों नहीं हो जाते हैं? फालतू में ये धरती पे बोझ हो हैं? इससे अच्छा तो है कि तुम निकलो कोई दूसरा टपके। अरे ना आई तो कहाँ जाऊँ, मत जाऊँ। अरे तो आप तू इतनी ऐसे उम्र बात हो गई? कर रही है मुझसे, जो बात अच्छी लग रही थी सुबह दे रही इतनी उम्र हो गई, अब थी। निकलो। तू जब देखो जब मोदी बात करेगी, कोई बात पूछू लेते हैं, बहन बेटी है तो ने बातू कर लेते हैं, और तू जब भी मारेगी ऐसा जूता से मार के चली जाएगी। तुमसे अच्छी बहन भैयन से अच्छी तो वो बेचारी बहू है, कितनी अच्छी है, हैं? कितनी सकारी है, कबा के माँ बाप ने जैसे का मूर्ति भेज दी है और तुम्हारे घर में आवे लागन आई। इतनी सुंदर बहू और इतनी पूजा पाठ वाली है कि सवेरे उठ के बेचारी पूजा पाठ में लगा जाती। एक बात बताऊं, बात देख ले तो बड़ा मन खुश हो जाता। एक बात बताऊं आपको, आप अपने घर तक सीमित रहिए, हमारे घर में पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना? दूसरों के घरों में ताका झांकी करना बंद करो। अब न जा रहे कि जन कब ते न गए, के साल ते न गए थे घरे। उम्र है ना, उम्र के लिहाज से रहा करो, ठीक है ना? और तुम होते कौन हो हमारे घर के बीच में बोलने वाले? और वैसे भी मैं तुम जैसे से बात क्यों कर रही हूँ, अनपढ़ गंवार जाहिल। 80 साल के हो गए हो, निकल लो अब। आंदते भैया बातें कहूँ का हम आ जाओ न्यों कह रही, हम तो बता कितने बड़े बोल बोलता है ये छोटी सी लड़के हैं। नमस्ते ताऊ जी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, तो और ही बढ़िया है। बेटा मैं अरे कहाँ जा रहे हो इधर? मैं तो कहीं नहीं, पंचायत के लिए जा रहा था, बताइए। अच्छा पंचायत जे काम रहेंगे बेटा तुम पे? ताऊ जी और बताइए क्या करूं, पूरे 22 गांव की पंचायत है मेरे पास, तो पंचायत तो करनी पड़ेगी। हाँ जाए अंडा हुआ से लेकर ढूंढ तो पेड़ कैसे है? जाओ कहाँ काम है, ना चला है ना धरे, बस जा ताने लिखा तू जने कहाँ ताऊ न चले न चला ताऊ जी आप कब तक ऐसे रहेंगे? ये हमारी चौधरियों की शान है। अरे ये आपको भी पता है, हमारे बाप दादे शुरू से लड़ाकू थे, इसीलिए उन्होंने ये मेरे हाथ में दी। ये तो केवल हमारी रक्षा के लिए, किसी पे फालतू में मारने के लिए नहीं है। गाला बजा तो तू पे मर रही है मसटिया बेकार की बात। लेकर चंदो जा तू पकूं। अब काम की बात बताइए, काम की बहनिया तो हती हते ऐसी बात ज्यादा तो जी और है और बाकी जी तो ऐसी हाथ भर के कर दई है भैया। आज तो हमसे बड़ा उल्टा सीधा बोली है हम पराई है, कोई हमें थप्पड़ मार जावे वो तो तू हमारे बीच बचाव ना करे वो, ये बोले हो ना। वो बात तो सही है, लेकिन बहन ने
तब आपसे कुछ कहा होगा जब आपने पहले से उससे कुछ कहा। हाँ जी, बात तो तेरी चांद पे चढ़ाए वाली है जो आज वो इतनी बात कह रही है। बाबूजी, चांद पे इतना चढ़ाने चांद की पे बात नहीं। चढ़ाता ना बेटा, अच्छी बात ना है। मैंने चांद पे नहीं चढ़ाई बहन, मैं ये कह रहा हूँ वो इतनी समझदार खुद है। आपने कुछ ना कुछ तो बात ऐसी कही होगी जो उसको बुरी लगी होगी, और अरे! उसको बुरी लगी होगी तभी आपको उसने खरी खोटी सुनाई। बेटा बुरी भी लग जाते तो बाई हिसाब से बैठी जाते, दवा उजाल लेते हैं, डांटू देते हम बड़े बूढ़े के नाते। अरे तो ताऊ जी, हैं? हम तो ये कह रहे हैं ना कि बेटी जात से आप मुंह क्यों लग रहे हो? हाँ। आपके बराबर की है वो। अरे चढ़ा आपकी तो बच्ची दाखिल है, चढ़ा- आपको तो कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। अगर जा रही है तो रामाकृष्ण करके आप सीधे हाँ, हमें ऐसी बात सिखाएंगे बाबू, उल्टी सीधी है सो हम तो ऐसी कह जाएगी। अब बात बताइए, बात क्या है? मुझे समय हो रहा है मेरा। अरे धोते का मुड़ मारो, तू और वो का कमती है, दोनों ही एक से अब है भैया। करा लो बस इन पे। हाँ, तुम्हारा ना कछु। अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से वेट टाइम कर रही तुमने हूँ? लगाया मेरे लगाया। हाँ, मैं टाइम लगाऊंगी। और मैं क्या? कम से कम आधा घंटे से खड़ी हूँ यहाँ पे तुम्हारे इंतजार में। मैं भी ठीक है काफी ना? देर से पार्क में घूम रहा हूँ। मुझे तो तुम दिखाई नहीं दिए कहीं पे, नहीं, लेकिन तुम कहाँ देखोगी, तुम्हें अपनी फुर्सत ही नहीं है। और वैसे भी मेरी नजर किसी और को, दूसरे को नहीं देखती, बल्कि लोग मुझे देखते हैं। बिल्कुल आज सही की कह डेट रही में मैंने किसी का वेट नहीं किया। तो मैं तो लोग वेट कर मेरा रहा हूँ वेट आपका करते काफी हैं। देर से। हैं? मैं तो वेट कर रहा हूँ काफी देर से तुम्हारा। मैं किसी का वेट करूं तो ये सोनिया जी किससे बात कर रही हैं? और ये लड़का कौन है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या बात कर रहे होंगे दोनों के दोनों। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, पूछो। इतने दिनों में मुझसे मिलने के लिए आए, मेरे लिए गिफ्ट क्या लेके आए? मैं तो यार कुछ नहीं लाया इस बार। औकात ही नहीं है तुम्हारी लाने की। नहीं, खैर ऐसा छोड़ो, कुछ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है, पर चलो कुछ खाते हैं। हाँ चलो। मैं ही खिलाती हूँ तुम जैसो को, तो आओ। अरे हम खिला देंगे, चलो तो सही।